खेती, उसके साथ ही जो खेती से जुड़ा हुआ मंत्रालय है मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन का मंत्रालय, दोनों का जोड़कर कुल सरकार का खर्चा, कुल बजट के खर्चे में से सरकार सिर्फ 4% खर्च करने वाली है। यानी 100 रुपए में से सिर्फ 4% खेती और खेती से संबंधित मंत्रालय के लिए है। जीडीपी की तुलना में सरकार का खेती पर खर्चा सिर्फ 0.6% है, एक ऐसे क्षेत्र के लिए जिस पर देश की आधी आबादी अपनी जीविका के लिए निर्भर है। – 2014 के लोकसभा चुनाव के समय भारतीय खेती गहरे संकट में थी। पिछले 25 सालों की नवोदारवादी नीतियों के चलते किसान बदहाल थे और इतने बड़े पैमाने पर खेती घाटे में जा रही थी कि वो कर्ज में डूबे हुए थे और बहुत बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे थे। मोदी ने इसी का फ़ायदा उठाया, किसानों को वायदा दिया कि वो खेती को फ़ायदे में लाने के लिए सत्ता यदि वो जीत गए तो तुरंत ही कदम उठाएंगे, और यहाँ तक वायदा कर डाला कि 5 साल के अंदर किसानों की आय दुगनी कर देंगे। ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि भाजपा 2014 के चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटों से जीतकर सत्ता में आई। लेकिन जैसे कि बाकी सारे वायदे भी साबित हुए, खेती संबंधी वायदे भी सिर्फ जुमले ही थे। मोदी ने वही जो पहले वाली नीतियां थी उन्हीं को जारी रखा, बल्कि खेती और गहरे संकट में चली गई, जिसके चलते कि न सिर्फ किसानों की आत्महत्याएं भी वैसी ही चलती रही, बल्कि मोदी के पहले 6 सालों में खेती का विकास दर पहले वाली यूपीए सरकार के 10 सालों के कार्यकाल की तुलना में और ज़्यादा घट गया। फिर कोरोना महामारी आई और उसने खेती को और गहरे संकट में पहुंचा दिया। ये स्लाइड देखिए, इसमें हमने 22 फसलों की चर्चा की है कि 2019 की तुलना में 2020 में कितनी मात्रा में वो फसलें बाज़ार में आई। उदाहरण के लिए जैसे ये कॉलम देखिए, गेहूँ 2019 में यदि उसका 100 क्विंटल बाज़ार में आया था तो ये टेबल बताती है कि 2020 में सिर्फ 66 क्विंटल बाज़ार में आया। ये सारी 22 फसलों के बारे में दिखता है कि सारी फसलें 2020 में 2019 की तुलना में बाज़ार में कम आई, बल्कि आधी से ज़्यादा फसलें लगभग 50% के आसपास आई। इसका मतलब क्या हुआ कि किसानों ने ज़्यादातर अपनी फसल लोकल व्यापारियों को औने पौने दामों पर बेच दिया होगा। यानी कुल मिलाकर खेती लॉकडाउन के समय बहुत गहरे संकट में चली गई थी। यही हाल मुर्गी पालन उद्योग, डेयरी उद्योग और मांस उद्योग का भी था। ये स्लाइड बताती है कि ये तीनों उद्योग भी बहुत गहरे संकट में चले गए और इनमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अपेक्षा ये थी कि लॉकडाउन के समय मोदी सरकार कृषि और कृषि संबंध से जुड़े हुए जो डेयरी, मत्स्य पालन और पशुपालन उद्योग है, उसके लिए काफ़ी बड़ा राहत पैकेज घोषित करेगी। जो सरकार का आत्मनिर्भर पैकेज था 20 लाख करोड़ का, उसमें खेती से संबंधित भी बहुत घोषणाएं की गई। अब वाकई क्या हुआ, आंकड़ों में देखते हैं। हमने पहले देखा था कि 2020-21 का जो सुधारित अंदाज है, उसका 2020-21 के बजट अंदाज की तुलना में 4 लाख करोड़ रुपए सरकार ने ज़्यादा खर्च किया। तो इसका एक हिस्सा खेती पर भी खर्च किया गया होगा। लेकिन खेती से संबंधित जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, यदि हम उनको करीबी तौर पे देखें तो हम ये पाते हैं कि वो सारी योजनाएं खोखली थी। या तो लोन के वायदे किए गए या फिर 2020-21 के बजट के ही योजनाओं को रीपैकेज करके उनको एक राहत पैकेज के रूप में दोबारा घोषित कर दिया गया। यानी सरकार ने वाकई खेती के लिए कुछ खर्चा नहीं किया। ये टेबल यही बताता है
कि 2020-21 के सुधारित अंदाज में जो खर्चा है 1,28,000 करोड़ रुपए, वो बजट अंदाज 1,46,000 करोड़ रुपए से कम है, 13% कम। यानी खेती के लिए सरकार ने जीरो नहीं, माइनस का पैकेज दिया है, कुछ खर्चा नहीं किया, खर्चा बल्कि कम किया। तो चलिए, कम से कम इस साल के बजट में तो खर्चा बढ़ाया होता, लेकिन इस साल का भी बजट में वही कहानी है। इस साल में जो सरकार ने खेती में खर्चा प्रस्तावित किया है 1,35,000 करोड़ रुपए, वो पिछले साल के बजट अंदाज से 7.5% कम है। यदि महंगाई जोड़ ली जाए तो वो लगभग 15% कम हो जाता है। इन्हीं आंकड़ों को एक दूसरे तरीके से देखा जा सकता है कि कुल सरकार के बजट खर्चे में खेती का कितना महत्व है। तो खेती, उसके साथ ही जो खेती से जुड़ा हुआ मंत्रालय है मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन का मंत्रालय, दोनों का जोड़कर कुल सरकार का खर्चा, कुल बजट के खर्चे में से सरकार सिर्फ 4% खर्च करने वाली है। यानी 100 रुपये में से सिर्फ 4% खेती और खेती से संबंधित मंत्रालय के लिए है। जीडीपी की तुलना में सरकार का खेती पर खर्चा सिर्फ 0.6% है, एक ऐसे क्षेत्र के लिए जिस पर देश की आधी आबादी अपनी जीविका के लिए निर्भर है। इससे स्पष्ट है कि भारत सरकार खेती को कितना महत्व देती है। कारण वही है कि खेती को लगातार घाटे में डालते चले जाना है ताकि छोटे किसान खेती से बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि खेती का कॉर्पोरेटीकरण किया जाए। ठीक वही यानी किसान जो मांग कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर कि 3 कृषि कानून वापस लो, उनका जो डर है कि ये 3 कृषि कानूनों का उद्देश्य खेती का कॉर्पोरेटीकरण करना है, वही खेती के बजट विश्लेषण से भी साबित होता है। अब हम खेती से जुड़े हुए एक और मंत्रालय की चर्चा करते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यदि सरकार इस मंत्रालय पर अपना बजट आवंटन बढ़ाती है तो निश्चित तौर पे उसका खेती को भी फायदा होगा। लेकिन बजट आंकड़े ये बताते हैं कि इस मंत्रालय के लिए इस साल सरकार का कुल एलोकेशन है 1,33,000 करोड़ रुपए, जो पिछले साल जो सरकार ने इस मंत्रालय पर जितना खर्चा किया था उसकी तुलना में लगभग 30-40% कम है। पिछले साल का आंकड़ा है 1,98,000 करोड़ रुपए। इतनी ज़्यादा कटौती हुई है, लगभग 30-35% की। अब यदि इसकी और गहराई में विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि ये कटौती मुख्यतः इस मंत्रालय की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा जिसको बोलते हैं, उसमें सरकार ने भारी कटौती की है। इसी के चलते इस मंत्रालय के कुल बजट आवंटन में भी कटौती हुई है। तो चलिए नरेगा पर थोड़ी और गहराई से चर्चा करें। नरेगा योजना देहातों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके चलते कई अध्ययन ये साबित करते हैं कि इसने गांव के इलाकों में भूखमरी कम की है, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है, वगैरह वगैरह, खेती के बढ़ते संकट के चलते। लेकिन मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, उसने इस योजना को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश की है। इसके लिए जितना पैसा आवंटित करना चाहिए था वो कभी किया ही नहीं, और उसी का परिणाम है कि यह योजना हालांकि लोगों को गारंटी देती है साल में 100 दिन रोजगार का, लेकिन इस योजना के तहत सरकार ने उतने पैसे कभी दिए ही नहीं, जिसके चलते लोगों को औसतन पिछले 6 सालों में सिर्फ 46 दिन का रोजगार मिला है। 2021 में इस योजना के लिए सरकार ने 61,500 करोड़ रुपए, सिर्फ इतना ही आवंटन किया, जो उसके पिछले साल का जो वास्तविक खर्च है 71,000 करोड़ रुपए, उससे 20% कम है। इतनी कटौती कर दी। कोरोना महामारी फैली, देश में लॉकडाउन घोषित हुआ, शहरों में चूंकि सरकार ने कोई राहत पैकेज उपलब्ध नहीं कराया तो हाहाकार मच गई और लाखों की संख्या में लोग अपने गांव वापस लौट गए। देहातों में भयंकर हालत हो गई।
त्राही त्राही मच गई और सरकार को मजबूरी में इस योजना पर अपना जो आवंटन है वो बढ़ाना पड़ा। सरकार ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए और खर्चा किया इस योजना पर। आप ये स्लाइड में देख सकते हैं कि कुल सरकार ने इस योजना में खर्चा 111,000 करोड़ रुपए तक खर्चा किया पिछले साल और लोगों को इससे काफ़ी राहत मिली। लेकिन उसके बाद के अध्ययन बताते हैं कि तब भी यह बढ़ी हुई रकम भी नाकाफ़ी थी। अध्ययन बताते हैं कि लगभग 1 करोड़ लोगों को काम नहीं मिला जबकि उनको काम चाहिए था। और यही कारण है कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार को पिछले साल अपना बजट इस योजना के लिए कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए करना चाहिए था और इस योजना के तहत लोगों को जो 100 दिन का रोजगार मिलता है वो कम से कम 200 दिन का करना चाहिए था। सरकार ने वो सब नज़रअंदाज करते हुए इस साल का अपना इस योजना के लिए बजट का जो रकम है वो घटाकर सिर्फ 73,000 करोड़ रुपए कर दिया है, यानी पिछले साल की तुलना में लगभग 35% कम। जबकि सारे अध्ययन ये बताते हैं कि गांव में उतनी ही भयंकर हालत बनी हुई है, लोगों की रोजगार की तलाश है और सरकार को इस साल इस योजना के लिए कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए एलोकेट करने चाहिए थे। लेकिन सरकार को लोगों की ज़रूरत से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर सरकार को खेती और खेती से संबंधित सारे मंत्रालयों का गला घोटना है ताकि इस देश में परिस्थितियां तैयार हों खेती के कॉर्पोरेटीकरण करने।